हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं निखिल सर आप सबका दरही क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हीं को सॉल्व करना। डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट वीडियो बनाने चल रही है। शॉर्ट वीडियो प्रयास करेंगे कि 2 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CuCl2 इज मोर स्टेबल देन CuCl2। देखो Cu2Cl2 क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। जिसे देखते हैं, देखो Cu2Cl2 की बात कर रहा है और यहाँ पे CuCl2 की बात कर रहा है। इसका आप निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, निकालते हैं तो हो जाएगा 2x, कॉपर का निकालते हैं -2 इक्वल टू हो जाएगा 0, 2x इक्वल टू हो जाएगा +2, x की वैल्यू आ जाएगी +1, यहाँ से आ गया +1। अगर यहाँ पे निकालेंगे कॉपर का तो हो जाएगा x -2 इक्वल टू हो जाएगा 0, x की वैल्यू आ गई 2। क्यूप्रस क्लोराइड में +1 आया है, क्यूप्रिक क्लोराइड में +2 आया है। तो इसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका करेंगे जब Cu+ का तो क्या हो जाएगा, पहले करते हैं कॉपर का। ठीक, कॉपर का करते हैं क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d9, ये होता है 29 कॉपर का। लेकिन आप लोग जानते हैं यहाँ पे हो जाता है 4s1 और ये हो जाता है 3d10। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। करना किसका, हमको Cu+ का करना है। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। कहाँ से निकालोगे, आउटर सेल से। तो हम निकाल दिए, क्या बन जाएगा, आर्गन। अब बच गया 3d10। अब निकालते हैं Cu2+ के लिए, यहाँ पे करते हैं Cu2+ की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, आर्गन। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा 3d9। अब एक बात ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप ध्यान रखिएगा, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D10 आता हो या D5 आता हो, क्या आता हो, D10 या D5। D10 मतलब फुल्ली फिल्ड, D5 मतलब हाफ फिल्ड। जब कभी भी D10 या फिर D5 आता हो, कितना आता हो, D10 या D5, जब भी D10 या D5 दिखेगा तो मतलब इनको बोल देना कि स्टेबल ज्यादा है इन कंपैरिजन अदर। अच्छा, अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे D9 आया हो, यहाँ पे D10, तो इन दोनों में स्टेबल कौन होगा बताओ, जिसका फुल्ली फिल्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन इसके। मतलब यहाँ बोल देना Cu2Cl2 इस क्या है, फुल्ली फिल्ड है इन कंपैरिजन D9। समझना, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें चलते हैं, वाई इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन जिंक। इसमें भी सेम रीजन होगा, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर? सेम एज केस वही करते हैं क्रोमियम का और करते हैं, देखो उसने बोला फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट। सेकंड जब बोल देगा मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना। थर्ड जब बोलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। सिंपली सॉल्व करते हैं क्रोमियम के लिए। ये रहा क्रोमियम, 24 होता है एटॉमिक नंबर, तो आर्गन 4s2 3d4। आप लोग जानते हैं कि D4 पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे, तो हो जाएगा 4s1 3d5। ये हो गया 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला क्या है, जिंक। जिंक का करते हैं, तो हो जाएगा आर्गन 4s2 3d10। ये हो गया जिंक का। अब इन दोनों देखिए कौन ज्यादा स्टेबल, देखो ये हाफ फील्ड है और ये फुल्ली फील्ड है, तो इन दोनों में जब ये दोनों केस दिख जाएंगे तो जो हाफ फील्ड होता है वो कम स्टेबल होता है इन कंपैरिजन फुल्ली फील्ड। इसके आप देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फील्ड है, इसके एक अनफील्ड है, हाफ फील्ड है, और ये भी हाफ फील्ड है। जो फुल्ली फील्ड होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन इसके, मतलब इसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, इसकी एंथैल्पी कम होगी। रीजन नहीं देना, रीजन नहीं, क्योंकि ये फुल्ली फील्ड है, क्योंकि जिंक क्या है, फुल्ली फील्ड है, एंड अदर क्रोमियम क्या है, हाफ फील्ड है, half filled. So it is the reason its energy is high and its energy is low.